देख सकते हैं महाशिवरात्रि का चमत्कार कथा। महाशिवरात्रि की कथा चमत्कार देख सकते हैं इस वीडियो में, और कहानी भी सुन सकते हैं महाशिवरात्रि का। बाबा, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। क्या महादेव मेरी बहन की जान बचाएगा? मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ शिवरात्रि के दिन। भोलेनाथ पर भरोसा रख, सच्चे दिल से उसकी पूजा कर। हर हर महादेव। एक बच्चा बहुत उम्मीद लेकर आपकी चरणों में आया है। कृपया अपनी कृपा बनाए रखें महादेव। महाशिवरात्रि की भोर थी। सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन आसमान हल्का नीला होने लगा था। देवपुर के गंगा घाट पर सुबह से ही भीड़ उमड़ आई थी। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। मंदिरों की घंटियां लगातार बज रही थी। धूप, अगरबत्ती और गीली मिट्टी की मिली जुली खुशबू वातावरण को पवित्र बना रही थी। मान्यता थी कि महाशिवरात्रि की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने से सालों का पाप धुल जाता है। लोग कतार में उतर रहे थे, कोई मंत्र जपते हुए, कोई कांपते हुए, कोई रोते हुए प्रार्थना करता हुआ। उसी घाट के किनारे एक नागा साधु धूने के पास खड़े थे। शरीर पर भस्म, जटाएं कमर तक, गले में मोटी रुद्राक्ष माला। उनकी आंखें खुली थीं, पर पलकें झपकती नहीं थीं। ऐसा लगता था जैसे वे भीड़ को नहीं, भीड़ के पार कुछ देख रहे हों। गांव का युवक अर्जुन अपनी छोटी बहन के साथ आया था। बहन कई महीनों से बीमार थी। दवाइयां असर नहीं कर रही थीं। मां ने कहा था, आज गंगा जल चढ़ाकर लाना, भोलेनाथ से प्रार्थना करना। अर्जुन ने बहन को सीढ़ियों पर बैठाया और खुद जल भरने नीचे उतरा। तभी उसकी नजर नागा साधु से मिली। साधु ने हाथ से इशारा किया, पास आओ। अर्जुन झिझकते हुए गया। साधु बोले, जिसके लिए आए हो उसका कष्ट लंबा है, पर अंत पास है। अर्जुन घबरा गया। बाबा, ठीक तो हो जाएगी ना? साधु ने सीधे जवाब नहीं दिया। बोले, जब जल जागेगा तब राह खुलेगी। स्नान करते समय पीछे मत देखना, चाहे लोग कितना भी शोर करें। अर्जुन कुछ समझा, कुछ नहीं। तभी भीड़ का शोर बढ़ गया। सूरज की पहली किरण पहाड़ के पीछे से झांकी थी। पुजारी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, ब्रह्म मुहूर्त स्नान आरंभ। लोग तेजी से उतरने लगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गंगा में डुबकी लगा ली। पानी बेहद ठंडा था, जैसे सुइयां चुभ रही हों। उसने मन ही मन प्रार्थना की और ऊपर आने लगा। जैसे ही उसका सिर पानी से बाहर निकला, घाट पर अचानक तेज हवा घूमी। ऊपर बंधे झंडे एक साथ गोल चक्कर में घूम गए। लोगों की आवाजें अचानक चीख में बदल गईं। पर अर्जुन को साधु की बात याद थी, पीछे मत देखना। फिर भी इंसानी डर ने उसे मजबूर कर दिया। उसने मुड़कर देखा। नागा साधु गंगा के ऊपर पानी को छुए बिना धीरे धीरे हवा में उठ रहे थे। अर्जुन की सांस अटक गई। गंगा का पानी अभी भी उसकी आंखों से टपक रहा था, पर सामने का दृश्य बिल्कुल साफ था। नागा साधु जल की सतह से ऊपर उठ रहे थे। उनके पैर पानी को छू नहीं रहे थे। शरीर सीधा, हाथ डीले, जटाएं हवा में लहरा रही थी। कुछ पल के लिए घाट पर ऐसा सन्नाटा छाया जैसे सबकी आवाज छिन गई हो। फिर अचानक चारों ओर से चीखें और जयकारे एक साथ गूंज उठे। महादेव, चमत्कार, देखो देखो। कई लोग घुटनों के बल बैठ गए। कुछ ने मोबाइल निकाल ली, कुछ डर कर पीछे हटने लगे। अर्जुन वहीं पानी में खड़ा रह गया। उसे साधु की बात याद आई, पीछे मत देखना। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। साधु लगभग 3 हाथ ऊपर स्थिर हो गए। उनकी आंखें बंद थीं, होंठों पर मंत्र चल रहा था। आश्चर्य की बात, तेज हवा सिर्फ उनके आसपास घूम रही थी। घाट के दूसरे कोनों पर दिए सामान्य जल रहे थे, पर जहां वे थे वहां पानी घोल घेरे में घूम रहा था। घाट का मुख्य पुजारी दौड़कर नीचे आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, कोई पानी में आगे मत बढ़ो, सब यहीं रुक जाओ। अर्जुन ने देखा ये उसकी बीमार बहन सीढ़ियों पर बैठी थी, पर अब वह खड़ी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर महीनों बाद चमक दिख रही थी। वह बिना सहारे खड़ी थी। भैया, उसने आवाज दी, साफ मजबूत आवाज जो कई हफ्तों से सुनाई नहीं दी थी। अर्जुन हैरान रह गया। वह जल्दी से बाहर आया। तू खड़ी कैसे? चक्कर तो नहीं आ रहा? नहीं, उसने कहा। अभी जब हवा चली ना, मुझे लगा जैसे सीने से बोझ उतर गया। उधर साधु धीरे धीरे और ऊपर उठे। फिर अचानक उनकी जटाओं से राख की हल्की धूल हवा में फैली। सूरज की पहली सीधी किरण उसी क्षण उन पर पड़ी। दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे सुनहरी रोशनी में लिपटा कोई चित्र। भीड़ मंत्र मुग्ध थी। फिर उतनी ही शांति से उनका शरीर नीचे आने लगा। पैर पानी को छुए, लहर फैली, पर छींटा तक नहीं उड़ा। वे मुड़े और सीधे अर्जुन की दिशा में देखने लगे। इतनी दूर से भी उनकी आंखें साफ दिख रही थीं। उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया, आओ। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह बहन को सहारा देकर उनके पास ले गया। भीड़ अपने आप रास्ता देती गई। साधु ने लड़की के सिर पर भस्म लगाया और बोले, रोग बंधा था भय से, भय टूटा, बंधन टूटा। पुजारी ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, यह कैसी सिद्धि है? साधु ने शांत स्वर में कहा, सिद्धि नहीं, समर्पण का भार कम हो जाए तो शरीर भी हल्का हो जाता है। इतना कहकर वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। पर असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया,
अरे, इनके पैरों के निशान गीले ही नहीं हैं। भीड़ में हलचल मच गई। लोगों ने सचमुच झुककर देखा। जिन सीढ़ियों से नागा साधु ऊपर चढ़े थे, वहां पानी टपकने का एक भी निशान नहीं था। बाकी सबके पैरों से सीढ़ियां भीगी थीं, कीचड़ लगी थी, पर जहां से वे गुजरे पत्थर सूखा था, जैसे किसी ने अभी पोंछा हो। अभी तो पानी में थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। यह कैसे हो सकता है? फुसफुसाहट डर में बदलने लगी। अर्जुन ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ा और साधु के पीछे चल पड़ा। अब उसके मन में डर से ज्यादा खिंचाव था। साधु घाट से हटकर किनारे वाले पुराने पीपल के पेड़ की ओर जा रहे थे। वही पेड़ जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां साधक लोग तप करते थे। पेड़ के पास पहुंचकर साधु रुके, बिना पीछे देखे बोले, भीड़ यहीं रुके, जिसे प्रश्न है वही आगे आए। अजीब बात, शोर करती भीड़ सचमुच रुक गई, जैसे किसी ने अदृश्य रेखा खींच दी हो। अर्जुन आगे बढ़ा, पुजारी भी साथ आ गए। अर्जुन बोला, बाबा, मेरी बहन सच में ठीक लग रही है, क्या यह आपकी कृपा है? साधु ने लड़की की आंखों में देखा। कृपा हमेशा थी, दरवाजा आज खुला है। कौन सा दरवाजा? पुजारी ने पूछा। साधु ने अपनी उंगली अर्जुन के सीने पर रखी। विश्वास और भय दोनों साथ नहीं रहते। यह लड़की जीना छोड़ चुकी थी, आज इसने पकड़ छोड़ी। लड़की धीरे से बोली, जब आप ऊपर उठे मुझे लगा कोई कह रहा है, तू भी उठ। अंदर से गर्मी सी फैली, दर्द गायब हो गया। पुजारी स्तब्ध थे। बाबा, आप कौन हैं? किस अखाड़े से? साधु मुस्कुराए। नाम से जानोगे तो कहानी बनाओगे, काम से जानोगे तो साधना समझोगे। इतना कहकर उन्होंने अपना कमंडल जमीन पर रखा और अर्जुन से बोले, इसे उठाओ। अर्जुन ने कमंडल उठाने की कोशिश की, पर वह हिला तक नहीं, जैसे पत्थर से चिपका हो। दोनों हाथ से, साधु बोले। अर्जुन ने जोर लगाया, नसें तन गईं, पर कमंडल नहीं उठा। भीड़ में से दो हट्टे कट्टे आदमी आए, उन्होंने मिलकर कोशिश की, नतीजा वही। साधु ने सहजता से उसे एक हाथ से उठा लिया, जैसे खाली हो। भार वस्तु में नहीं, उन्होंने कहा, बंधन में है। अचानक हवा फिर से तेज चली, पीपल के पत्ते जोर से हिले, राख का धुआं भड़क उठा, बिना किसी ने छुए। भीड़ से किसी ने डरकर चिल्लाया, बाबा अंतर्ध्यान होंगे। अर्जुन ने घबराकर सामने देखा। साधु वहीं खड़े थे, पर उनकी देह के आर पार सुबह की धूप दिखने लगी थी, जैसे शरीर धुएं में बदल रहा हो। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े नागा साधु की देह सचमुच धुएं जैसी लगने लगी थी। पहले किनारे धुंधले हुए, फिर पूरा आकार हल्का पारदर्शी। भीड़ सांस रोके देख रही थी, कोई भागा नहीं। डर और श्रद्धा ने सबको जड़ कर दिया था। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। बाबा मत जाइए, आप कौन हैं? साधु की आवाज आई, पर होंठ हिलते नहीं दिखे। जो तत्व को जान ले वह ठहरता नहीं, बहता है। धुएं की राख अचानक ऊपर उठी और गोल चक्र में घूमने लगी। हवा का छोटा भंवर बना, पर सिर्फ उसी पेड़ के नीचे। अगले ही पल साधु का शरीर उस राख और धुएं में घुल गया। जहां वे खड़े थे वहां सिर्फ भस्म का छोटा ढेर और एक रुद्राक्ष माला रह गई। भीड़ टूट पड़ी, पर पुजारी ने हाथ उठाकर रोक दिया। कोई छुएगा नहीं। अर्जुन की बहन आगे बढ़ी, उसने धीरे से रुद्राक्ष उठाई, और जैसे ही उठाई उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भैया, वही आवाज फिर से आई। क्या कहा? अर्जुन ने पूछा। कहां? डर मत, जीवन पकड़। उसी समय गांव का पुराना वैद्य, जो वर्षों से उसकी बीमारी देख रहा था, घाट पर पहुंचा। उसने लड़की को चलते देखा तो दंग रह गया। नब्ज देखी, आंखें देखी, सांस देखी। यह तो, वह बुदबुदाया, इसके लक्षण तो पूरी तरह शांत हैं। ऐसा अचानक, बिना इलाज, समझ से बाहर है। घटना आग की तरह फैल गई। लोग उस जगह को उड़ते बाबा का पीपल कहने लगे। अगले दिनों वहां दीपक जलने लगे, पर अर्जुन ने उस जगह को मंदिर नहीं बनने दिया। उसने बस एक पत्थर रखवाया, जिस पर खुदवाया। भय छोड़ा, भार छूटा। उसकी बहन धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गई। महीनों बाद भी बीमारी लौटी नहीं। डॉक्टरों ने इसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहा, गांव वालों ने कृपा। अर्जुन ने रुद्राक्ष अपने पास रखी, पर कभी दिखावे में नहीं पहनी। बस हर महाशिवरात्रि की सुबह गंगा स्नान करता, वही मंत्र बोलता जो उसने उस दिन साधु के होंठों पर सुना था। कई साल बाद एक और महाशिवरात्रि की भोर, घाट पर किसी ने फिर एक नागा साधु को जल की सतह पर खड़े देखा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। पर इस बार अर्जुन पीछे मुड़कर देखने नहीं गया, क्योंकि अब उसे चमत्कार देखना नहीं, समझना था।